Chalky plank, education, nothing less. थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा। तो हम इसमें पहले इसको कन्वर्ट करेंगे बेसिक आइडेंटिटीज में, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन और कोस हमारे पास में बेसिक रेशियो होती है, इसी वजह से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। अब हम टेन थीटा की और कॉट थीटा की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो हमारे पास आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसी तरीके से कॉट थीटा के लिए हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसके अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम डिनोमिनेटर का जो है एलसीएम ले लेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज लिखा रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 का और साइन का एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा। 1 और साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां पर भी ऐसे ही ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है और नीचे हमारे पास में इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर कॉस थीटा है, तो एलसीएम कॉस थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई ये नीचे और यहां से भी ये सबसे ऊपर और ये नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा साइन और साइन साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम इसी तरीके से कॉस और कॉस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके लिए हम इसका फिर से दोबारा से एलसीएम लेंगे जो कि इस टर्म का और इस टर्म का कंबाइन एलसीएम होगा। तो कंबाइन एलसीएम के लिए हम देखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा दोनों डिफरेंट टर्म है, तो कॉस थीटा साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हम इन वैल्यूज को एक ही पार्ट में लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों ही सेम वैल्यूज हैं। अगर मैं इस टर्म में से -1 कॉमन ले लूं तो ये हमारे पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखते हैं, हमारे पास इसका डिनोमिनेटर कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा नहीं है। साइन थीटा को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस यहां पर देखें तो साइन थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां से -1 कॉमन आ जाएगा, -1 और ये कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो अब न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास में आइडेंटिटी बन गई। हम न्यूमरेटर में देखें तो आइडेंटिटी बन गई, हम करेंगे यूज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका यूज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा N2 में फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास पहले से ही है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये टर्म इस टर्म को पूरा कैंसिल कर देगी। यहां पर हमारे पास में आइडेंटिटी लग जाएगी, हम लिख लेंगे यूज आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो ये आइडेंटिटी हम न्यूमरेटर में यूज करेंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास मिलके आ जाएगा 1 प्लस में ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में मेरे पास कॉस थीटा साइन थीटा है पहले से ही, तो अब मैं इस डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे सेपरेट सेपरेट कर दूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए है तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो मैं यहां लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और एक बार मैं लिख दूंगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पे तो आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा हमारे पास में सेक थीटा कॉसेक थीटा। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। तो ये हमारे पास में हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें LHS और RHS को एक्सपेंड करेंगे साइमल्टेनियसली, साथ साथ। यहां पर सबसे पहले हम सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लेते हैं, तो ये मेरे पास में होगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, तो नीचे हमारे पास में होगा 1 अपॉन कॉस ए, जबकि राइट साइड में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मेरे पास रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इसमें तो हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये रहेगा कॉस ए का और 1 का एलसीएम कॉस ए का 1 का कॉस ए प्लस 1, और डिनोमिनेटर हमारा ऐसे कैसे लिखा रहेगा 1 अपॉन कॉस ए। जबकि राइट हैंड साइड में हम इस पे आइडेंटिटी फिर से लगा लेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, यूज आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये मेरे पास में आ जाएगा यहां पर 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और नीचे हमारे पास में 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा। ये इससे कैंसल आउट, ये इस तरफ मल्टीप्लाई और ये इस तरफ मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास में हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और इधर से कॉस ए अपॉन 1, ये कैंसल, और राइट साइड में हमारे पास में आ गया 1 प्लस कॉस ए, और लेफ्ट साइड में भी हमारे पास में 1 प्लस कॉस ए। तो हमारी दोनों ही साइड्स इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट है, इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो इस आइडेंटिटी को हम, अगर मैं कॉट स्क्वायर को कॉसेक की तरफ लेके आऊं, तो ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 भी लिखी जा सकती है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट them into cosec and cot। cosec और cot की टर्म में हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी डिवाइडेड बाय साइन ए, हम इसको साइन ए से डिवाइड कर लेते हैं, मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और डिनोमिनेटर में भी इसी तरीके से कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस प्लस
साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब ये सारी की सारी टर्म हमें पता है कॉस अपॉन साइन कॉट के बराबर होता है, साइन से साइन कैंसल और 1 अपॉन साइन कॉसेक के बराबर होता है। हम यहां पे लिख लेंगे कि यूज कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए और 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। तो ये हमारे पास आ गया कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए और ये हमारे पास आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं और इसका फिर रेशनलाइजेशन कर देंगे। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 और कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो हम ये वाली टर्म लेके इसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। हम यहां पर जो है रेशनलाइजिंग द टर्म, यहां पर तो हमने किया है रीअरेंज, अब हम करेंगे इसका रेशनलाइज द टर्म बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हम इस टर्म को कोट ए प्लस कॉसेक ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम देखेंगे कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन कोट ए प्लस कॉसेक ए। हमने जो डिनोमिनेटर में टर्म थी कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इसका हमने रेशनलाइजेशन कर दिया। तो रेशनलाइज करने के बाद में हमारे पास में टर्म इस तरीके से आ गई। अब यहां पर हम देखेंगे कि इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई और इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम केवल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर अभी एज इट इज रहने देंगे। कोट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 और ये रहेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यहां पर जो है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि यूज करेंगे आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस में ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हमने 1 से भी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर देखिए तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए जो हमारी आइडेंटिटी थी उसको जरा रिवर्स करो, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहां पर हम लिख देंगे -1, यानी कि ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। हम इसमें लिख देंगे यूज आइडेंटिटी कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू -1। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 और ये रहेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहां पर जो है ये -1 प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो इस टर्म को और इस टर्म को देखो न्यूमरेटर में सेम टर्म है दोनों, तो रीअरेंज कर लेते हैं इसको। ऊपर हमारे पास में कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 और ये रहेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए और डिनोमिनेटर में रीअरेंज करेंगे तो पहले हम कॉट लिख लेते हैं, फिर कॉसेक लिख लेते हैं और फिर -1। तो टर्म सेम आ जाएंगी, ये कैंसिल आउट। हमारे पास बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए विच इज इक्वल टू
RHS. If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.